कायेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, आज थोड़े में ही और थोड़ी सी ही बात करूंगा। इसको उपनिषद की ही एक घटना लेकर, जैसे कल हमने नचिकेता का उदाहरण लिया था, आज एक घटना के साथ ही थोड़ा सा चलेंगे तो हल्का फुल्का भी हो जाएगा थोड़ा सा विषय, और ठीक भी रहेगा मुझे लगता है। तो कुछ बात कल की आगे बढ़ाता हूँ। जब संयम करते होते हैं तो चित्त का जो स्पंदन है वह पुरुष विशेष रूप से देखता रहता है, क्योंकि पुरुष और चित्त, पुरुष और सत्व यह अलग है, यह हम पहले देख चुके हैं। तो चित्त के स्पंदन की जो यह विशेष संवेदना होती है वह क्षण संज्ञक काल की वह संवेदना देने वाली ऐसी होती है। तो हम काल के संबंध में जो वास्तव में इसके पूर्व जिस पर शास्त्र में विचार हुआ है उसको हम थोड़ा कल विचार करेंगे। थोड़ा सा क्लिष्ट भी है और थोड़ा जानने योग्य है, उसको कल विचार करते हैं। आज जरा सा थोड़ा सा हल्का विषय लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। देखिए, जैसे बिल्कुल शांत जल है, कोई झील है, तालाब है, एकदम शांत है, और उसमें मान लो एक उंगली या लकड़ी ली और उसमें हिला दिया हम बैठे बैठे, तो हिलाने से कैसे होती है, जिसमें उसमें लहरें उठती है और एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, आगे आगे बढ़ती है और लगातार वो लहरें उठती है। कुछ वैसा ही चित्त में गुण रूप से स्पंदन अखंड रूप से चलता रहता है, और एक स्पंदन उत्पन्न होता है तो एक शांत होता है, वह शांत होने के कारण ही दूसरा उत्पन्न होता है। एक का शांत होना और दूसरे स्पंदन का उत्पन्न होना, यह अखंड रूप से चित्त में चलता रहता है। और जो अभी उत्पन्न हुआ वह फिर से शांत होता है और फिर तीसरा स्पंदन फिर उत्पन्न होता है, ऐसा क्रम चलता रहता है। इसी को क्षण क्रम ऐसा कहते हैं। एक स्पंदन उसकी संवेदना हुई तो फिर उसकी संवेदना आगे बढ़ जाती है, तो इसी को घटिका, क्षण, पल, प्रहर आदि जो काल के जो मापदंड है उस रूप में जानते हैं, वह संवेदना के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे कोई दीप जल रहा है तो ज्योति के स्पंदन से सत्व ज्योति जो होती है उसके स्पंदन की यथार्थ कल्पना आ सकती है। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे तेल है, बाती है, और उनके जो अति सूक्ष्म घटक है उनसे तेजो रूप से स्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं, वही तो दीप ज्योति है। तेल और बाती होने पर ही वहां पर तेजो रूप स्पंदन दीप ज्योति के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह स्पंदन सतत चलता है, तभी दीप सतत जल रहा है, प्रज्वलित है ऐसा लगता है। तो स्पंदन सतत चलता रहता है, उसी कारण अखंडत्व से दीप ज्योति की प्रतीति आती रहती है। घंटा 2 घंटे वह दीप जलता रहता है,
लेकिन उस समय दीप में से तेल कुछ खत्म होता है, कुछ कम होता है, और उस बाती का भी कुछ भाग नष्ट होता है। तो तेल भी नष्ट होता है, खत्म होता है, कम होता है। अब बाती का भी कुछ भाग नष्ट होता है, कम, ऐसा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या? कि वो दीप ज्योति के प्रत्येक स्पंदन में इन दोनों का जरा सा अंश उसमें लगा, कि दीप ज्योति को प्रज्वलित रखने में कुछ तेल और कुछ बाती का अंश उसमें लग गया, खप गया, और उस रूप से वह ज्योति रूप से परिणाम होकर वह अवस्थांतर को प्राप्त हुआ। पहले जो अवस्था थी क्या? तो पूरी बाती और भरा हुआ तेल। अवस्थांतर क्या हुआ? तेल भी घटा और बाती का आकार भी कुछ कम हो गया, कुछ जल गई, कुछ की राख अंदर ही अंदर बन गई, काली पड़ गई। तो यह अवस्थांतर हुआ। तो चित्त का जो सत्व स्पंद उत्पन्न होता है उसमें भी इसी प्रकार का अवस्थांतर होता है। जिस प्रकार ज्योति तेल और बात से निर्मित होती है, उसी प्रकार मन, चित्त या अन्न से परिणाम पाते हैं। अन्न का परिणाम के रूप में चित्त और मन उत्पन्न होते हैं या उनका परिणाम होता है। तो अन्न का ही एक परिणाम अवस्था यानी मन। अब ये कैसे, इसका थोड़ा सा विचार करते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा विषय है, आज के लिए थोड़ा ये संयुक्तिक रहेगा, इसलिए यहाँ पर दिया है। तो अन्न के सूक्ष्म भाग से मन यह बनता है। वैसे भी मोटा मोटा अपन कहते ही है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह कहावत है ही, प्रसिद्ध कहावत है। तो जिस प्रकार का अन्न सेवन करते हैं, भोजन सेवन करते हैं, वैसा ही मन होता है, ऐसा कहते हैं। तो मन यह कैसा अन्नमय है, यह कहानी के माध्यम से देखते हैं। इसलिए मैंने आज थोड़ा मन पर थोड़ा बोझ भी है अपने सबके, तो थोड़ा हल्का फुल्की बात लेने का प्रयास करते हैं। तो श्वेत केतु के उदाहरण से यह देखते, बृहदारण्यक उपनिषद में यह कहानी आई, सॉरी, छांदोग्य उपनिषद के माध्यम से यह कहानी आई। श्वेत केतु, उसके पिता अरुणी उद्यालक, उनको अरुणी भी कहा गया है, उद्यालक भी कहा गया है ना। एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए उद्यालक ऋषि अपने पुत्र को, वह उनका शिष्य भी है, पुत्र भी है, ये उद्यालक ऋषि उसके गुरु भी है और पिता भी है, श्वेत केतु। तो उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग करके यह बात उसको कैसे समझा दी और उसको मान्य करना पड़ा। वह इस छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में यह बात आई हुई है, वह देखते हैं, है ना। उद्यालक ऋषि ने श्वेत केतु को कहा कि अन्नमशीतं त्रेधा विधीयते, तस्य यह स्थविष्टो धातुः तत्पुरीशं भवति, यो मध्यमः तन्मासं भवति, यह अनिष्टः तन्मनः भवति। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है। खाया हुआ अन्न 3 प्रकारों में वह विभाजित होता है, 3 उसके विभाग बनते हैं। उस अन्न का, भोजन किया हुआ, ग्रहण किए हुए अन्न का जो स्थूल भाग है उसका पुरीश बनता है। ऐसा ऊपर जो श्लोक अभी पढ़ा उसमें आया है। यह स्थविष्ठो धातु तत्पुरीशम भवति। पुरीश मतलब विष्ठारूप मल, जो त्यागने योग्य जो मल होता है
वह उसका बनता है। किसका? जो उस भोजन का, अन्न का जो स्थूल भाग है उसका पुरुष बनता है। उसका जो मध्य भाग है, जो ग्रहण किए हुए अन्न का, उसका मांस में रूपांतरण होता है, मसल्स में, है ना? उसका रूपांतरण होता है। और उस अन्न का, भोजन का, आहार का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। तो जो स्थूल भाग है उसका विष्ठारूप मल अर्थात पुरुष जिसको कहा गया वह बनता है। जो मध्यम भाग है उसका तन्मासम भवति, मांस बनता है। और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग वह उसका रूपांतरण मन में होता है, मन बनता है। इसलिए अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे सौम्य मन, यह अन्नमय है। अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे सौम्य, गुरु पर अपने पुत्र को, शिष्य को कह रहे, सौम्य मन अन्नमय है। उद्दालक ऋषि ने ऐसा श्वेतकेतु को बताया, लेकिन उसको समझा नहीं, उसको कुछ पता नहीं पड़ा कि ये क्या कह रहे हैं। ऐसा बताने के बाद जब उसको समझा नहीं तो उसको लगा कि ये जो हम खाते हैं ये अन्न तो बहुत स्थूल है, ये तो अति स्थूल है, ये चबा चबा कर हम खाते हैं, ये अति सूक्ष्म होकर मन के रूप से कैसे इसका परिणाम होता होगा? ऐसा प्रश्न उसके मन में उठा। इसका बोध होने के लिए, ठीक से समझ में आने के लिए उसने उद्दालक जी की प्रार्थना करी कि महात्मन भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। गुरुदेव, मुझे पुनरपि विशेष रूप से आप यह समझाकर बताएं, ऐसा उसने कहा। तो श्वेतकेतु तो छोटा था, युवावस्था, किशोरावस्था में था। तो श्वेतकेतु को कुछ समझ नहीं आता, ये कैसा हो जाएगा? ये अन्न मन में कैसे? मन तो बहुत सूक्ष्म है और अन्न तो स्थूल है, मोटा मोटा खाते हैं, चावल रोटी ये वो दलिया, इतना मोटा मोटा खाते हैं, मन कैसे हो जाएगा? तो उसका बोध होने के लिए गुरुदेव ने, उद्दालक ऋषि जी ने उसके परिचय का दृष्टांत लिया और उद्दालक जी ने बताया कि सौम्य, मंथन किए जाने के, मंथन करने से दही में से जो सूक्ष्म भाग होता है वह एकत्र समूह में आता है और वह ऊपर आता है, तो उसका मक्खन और घी बनता है। दही को मथते हैं तो उससे दही में ही जो मिला हुआ है वह हल्का होकर ऊपर आता है, इकट्ठा होता है और वह मक्खन के रूप में आता है, और जिसको जलाकर, जलाकर मतलब तपाकर, उसमें से फिर घी निर्मित होता है। इसी दृष्टांत के जैसा जो अन्न हम खाते हैं उसका जो अणिमा है, यह वो जो सिद्धि अपन ने पूर्व में जिस पर चर्चा करी, अष्ट सिद्धियों में से अणिमा, तो उसका यह मक्खन जो है वह अणिमा है जैसे। तो ये जो भोजन हम खाते हैं उसका जो अणिमा है, मतलब उसका जो सूक्ष्म भाग है वह एकत्र होता है और उससे मन बनता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन इस दृष्टांत से भी श्वेतकेतु को ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मोटी मोटी चीज कैसे सूक्ष्म हो जाएगी, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा था। यह देखकर उद्दालक ऋषि जी ने उसको कहा कि तुम 15 दिन तक बिल्कुल अन्न नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, भूखे रहो, बिल्कुल खाना ही नहीं, केवल पानी पीते रहो और उसी पर रहना। तो इस प्रकार 15 दिन तक उपवास करने के बाद वह फिर से अपने गुरुवर के पास आया, उद्दालक ऋषि जी के पास आया, श्वेतकेतु। तो गुरु ने उसको पूछा, बोलो, ऋचा बोलो,
यजुर मंत्र बोलो, साम बोलो, बोलो तो 15 दिवस का उपवास करने के बाद श्वेत केतु को उसमें से कुछ भी स्मृति में नहीं, वो बोल ही नहीं पा रहा था। बोलो बोलो बोलो, तो वो भी नहीं बोल पाए, कुछ निकले ही ना। तब वो गुरु को कहता है, न वही माँ प्रतिभांति भो हो, मुझे मंत्र का भान हो नहीं रहा है। तो उस पर गुरु जी कहते हैं, तुमने 15 दिवस दिन उपवास किया ना, इसलिए तुम्हें वह मंत्रों का स्मरण नहीं हो रहा है, तुम्हें याद नहीं हो रहा है, तुम बोल नहीं पा रहे हो। अब तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो कि अशान अथ विज्ञास्यसि, तुम थोड़े खाओ, जरा सा तुम खाओ, तो तुमको सब कुछ याद आने लगेगा। तो गुरु ने इस प्रकार बताने के बाद वह गया और थोड़ा उसने भोजन किया, और भोजन करके वो फिर से पिता के सामने आया। पिता, उसके गुरु ही आकर खड़ा हो गया। उस पर तम यत्किंचित पप्रच्छ सर्वम प्रतिपेदे, उसको पिता ने जो पूछा वह सब कुछ उसको याद आने लगा, और उसने धड़ाधड़ 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 वह सब बोलकर दिखा दिया। जो पिता ने पूछा था वह बोलने, पहले 15 दिन का उपवास किया था, सब भूलभाल गया, आ ही नहीं रहा है, और अब अन्न खाया और फिर आया पिता के सामने, तो सब उसको याद आ गया और वह बोलने लगा। तब गुरु ने, उद्यालय ऋषि जी ने उसको समझाकर बताया कि हे सौम्य, जैसे अग्नि में चिंगारी थोड़ी सी रह जाती है और उस पर यदि सूखे हुई घास डाल दें तो वह फिर से प्रज्वलित होकर उसमें अग्नि धड़धड़ाकर बिल्कुल ज्वलंत हो जाता है, और वह पूरा घेर लेता है उस घास को। ठीक उसी प्रकार यह जो भोजन तुमने लिया, अन्न तुमने लिया, उससे तुम्हारी जो चित्त ज्योति है वह प्रज्वलित हो गई है, इसलिए तुम अभी वेदों का अनुभव ले सकते हो, वेदों की रुचाएं तुम बोल सकते हो। तब अब ये हे सौम्य, मन अन्नमय है, यह तुम्हें ठीक से समझ में आया ना। देखो, अन्न खाया तो तुम्हें सब कुछ याद आया, क्योंकि मन में वो था तो, लेकिन निकल नहीं रहा था, इसलिए उस मन को शक्ति चाहिए थी, वह अन्न के द्वारा प्राप्त हुई। तो अन्न, जल, स्निग्ध पदार्थों का मन, प्राण और वाणी पर परिणाम होता है, यह इस बात से सिद्ध होता है। तो छांदोग्य के इस कथा से प्राचीन काल में ऋषि मुनि आदि बिल्कुल सहज सरल सामान्य से दृष्टांत देकर इस प्रकार अपने शिष्यों को बातें समझाते थे। तो उस प्रकार मन अन्न से बनता है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है। इस जगह पर जो भोजन अन्न 3 प्रकारों से उसको विभाजित करते हैं, ऐसा बताया गया है। तो यह सृष्टि के सारे पदार्थ तो त्रिगुणों की ही तो विशेष अवस्था है। यह अन्न भी 3 भागों में विभाजित हुआ, एक तो पुरुष, दूसरा मांस और तीसरा मन। तो इसी प्रकार सृष्टि के सारे पदार्थ तीनों गुणों से तो बने हुए हैं, तो उनकी उन त्रिगुणों की प्रतीति आनी यह स्वाभाविक है। यदि संयम करते हैं तो उसमें इन तीनों गुणों की प्रतीति आती है। तो अन्न में जैसे प्रधान, गौण आदि भेद है, और 3 गुण उनसे वहाँ वास्तव्य करते हैं।
तो सारे स्थूल पदार्थ यह तम प्रधान प्रकृति से निर्मित तो हुए हैं, लेकिन उनमें द्रव्यात्मक स्थितिशीलता भी रहती है। इस कारण खाया हुआ भोजन अन्न शरीर में जाने के बाद त्रिगुणों का प्रधान गौण भेद के अनुसार अलग अलग स्थितिशील द्रव्य में वह परिणाम होते हैं, उनके परिणाम मिलते हैं, और वहाँ प्रधान गुणानुसार उनके अलग अलग कार्य भी घटित होते हैं, है ना। तो अन्न का जो भाग तमोगुण से प्रधानता जिसमें रहती है, वह भाग मल रूप से शरीर के बाहर डाला जाता है। उसमें से जो रजोगुणात्मक घटक होता है वह मांस में परिणाम होता है, उसका रूपांतरित होता है, और जो सत्वात्मक घटक होता है वह मन में परिणत होता है। तो अन्न का रजोगुणात्मक मध्यम भाग, उसमें से भी जो तमोगुण भाग वह मल रूप से बाहर डाला जाता है। ये पसीना आना, मल मूत्र विसर्जन, नाक से बहना, कान से बहना, आंखों से बहना, यह सारा कुछ जो है यह उस अन्न का मल रूप भाग है, जो रजोगुणात्मक भाग का कुछ भाग, मध्यम भाग, और तमोगुण का तमो रूप जो भाग है वह है जो बाहर डाला जाता है। और जो रजोगुण प्रधान भाग है वह मांस रूप से शरीर में बना रहता है। तो मांस यह केवल उपलक्षण लेना है। मांस और तत्सम हृदय आदि, मांसल, इंद्रिय आदि, ये सारा उसी में शामिल होता है। तो अन्न का सत्वगुण प्रधान अनिष्ठ भाग अर्थात गौणत्व से जब होता है तब वह तमोगुणात्मक भाग मल रूप से बाहर निकल जाता है। रजोगुणात्मक भाग मांस और मांस बहुल इंद्रिय में वह परिणत होता है, और बाकी सारे सत्वगुण प्रधान वह अनिष्ट भाग मन रूप से वह परिणत होते हैं, परिणाम उनका मिलता है। क्या इसी प्रकार हम जो पानी पीते हैं उसमें से जो स्थविष्ठ भाग है वह मूत्र रूप से बाहर डाला जाता है, उसका जो मध्यम भाग है वह रक्त में रूपांतरित होता है, और जो अनिष्ट भाग है वह प्राण रूप से परिणत होता है। वैसा ही तेजो विशिष्ट घृतादि स्नेहमय पदार्थ आदि यह स्थविष्ठ भाग से अस्थि बनती है, मध्यम भाग से मज्जा द्रव्य बनते हैं, और अनिष्ट भाग जो होता है वह वाणी के रूप में उसका परिणाम मिलता है। इस प्रकार वायु, इसी प्रकार जल, इसी प्रकार अन्न, ये यह जो स्थूल, मध्यम और जो सूक्ष्म भाग है इनका मन में रूपांतर होगा, मांस में या मल के रूप में निकल जाना आदि सदैव घटित होते। इस विवेचन से इनका जो सामान्य दृष्टि से हमारे ध्यान में यह आएगा कि शरीर में भोजन, पानी इत्यादि रूप में जो हम खाते पीते हैं उन सब का प्रतिक्षण उसका रूपांतरण होता रहता है। पर रूपांतर हुए बगैर ये कैसे घटित होगा? अन्न के स्थूल भाग का रूपांतरण होकर तो वह विष्ठा में रूपांतरित होता है, मध्यम भाग राजसिक वह मांस में रूपांतरित होता है, मध्यम भाग वैसा का वैसा तो बना नहीं रहता है, तो वह मांस में रूपांतरित होता है। तो निरंतर प्रतिक्षण ये रूपांतर घटित होता ही रहता है, यह प्रक्रिया अखंड रूप से चलती रहती है। इसमें से अन्न के अत्यंत सूक्ष्म भाग से मन रूप से अखंड प्रवाह चलता रहता है। उसकी दो अवस्थाएं रहती है। पहली अवस्था तो परिणाम प्रवाह, चित्त की जो वृत्तियां उसके रूप से दृष्टा जो पुरुष उसको ज्ञात होती रहती है। चित्त के रूप में जो परिणत होता रहता है उसकी जानकारी, जो यह जो परिणाम होता है सूक्ष्म अन्न के भाग का भाग उसकी जानकारी जो दृष्टा है पुरुष है उसको होती रहती है। और योगाभ्यास से जब इस वृत्ति प्रवाह का विच्छेद होता है उस समय चित्त का जो उपादान भूत जो त्रिगुण है उसमें से जो गुण
अंतर्बाह्य उद्बोधक सामग्री से विवृद्ध हो गया होता है, उसको गुण के स्पंदन रूप से चित्त परिणाम उसका होता रहता है। यह दूसरी अवस्था है। एक चित्त को देखने का, है ना, पुरुष को चित्त की वृत्तियों के रूप में, और दूसरा उसका परिणाम होता है। ऐसी दो बातें चित्त को वहां पर पता पड़ती है। तो यह दो अवस्थाएं चित्त को, इसको पुरुष को पता पड़ती है दो प्रकार से। तो सत्व और पुरुष, इनकी यह अन्यता ख्याति जब पुरुष को होती है तो सत्व अलग और पुरुष अलग। तो चित्त सत्व यह दूसरी अवस्था में रहता है, तो उसको वृत्ति रूप विशेष परिणाम का निरोध हुआ है, ऐसा वहां पर समझना चाहिए। और गुण रूप से सामान्य स्पंदन चालू वहां रहते भी है। एक तो पुरुष को इसका पता पड़ता रहता है वृत्तियों के रूप में, और वह चित्त के जो सत्व गुण या उसका जो रूपांतरित होना रूप परिणाम के रूप में, ऐसे दो भागों में। तो चित्त का सामान्य स्पंदन, स्पंद पर जब संयम करते हैं तो स्पंद का ज्ञान होता है, और उससे क्षण संवेदना होती है। और स्पंदन क्रम से जो ज्ञान होता है वह क्षण क्रम की, एक तो क्षण की संवेदना और दूसरी संवेदना क्षण क्रम। अब यह है, उसका नाश होता है, वो पीछे जाता है, दूसरा आगे का आता है। तो पहले तो क्षण क्या है और फिर यह क्षण का क्रम क्या है, इसको हम आगे कल देखने का प्रयास करेंगे। इसी से विवेकज ज्ञान जो हमने परसों देखा था उसकी बात समझ में आएगी। उसके लिए क्षण क्या है और क्षण का रूपांतर क्षण क्रम के रूप में, स्पंदन क्रम के रूप में वह कैसे होता है। जैसे अन्न का यह परिणाम होता है, बदलता है, अन्न रूपांतरित होता है, वैसे क्षण और पुरुष का जो सत्व भाग है वह कैसे रूपांतरित होता है, इसका जगत के रूपांतरण के साथ क्या संबंध है और जगत इसको क्यों कहा है, ये इसके बारे में जानकारी हम कल आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से भोजन का अपने मन से और अपना जो वास्तव में सत्व रूप है उससे, चित्त रूप है उससे सीधा सीधा क्या संबंध है, यह हमारी समझ में आया। प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।